हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्कर कोड विद राज। तो जैसा कि स्क्रीन पे आप लोगों को टॉपिक दिख ही रहा है कि क्या टॉपिक है, हाउ टू डिसाइड इफ़ अ प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व विद डीपी और नॉट। या आप इसको बोल सकते हो हाउ टू डिसाइड इफ़ अ प्रॉब्लम कैन बिलोंग टू डीपी और नॉट। तो सिंपल सा ये टॉपिक है कि हमें कैसे पता लगे, अगर हमें कोई प्रॉब्लम देता है डीएसए में, तो हमें कैसे पता लगे कि ये प्रॉब्लम हम डीपी से सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो बस वही कुछ आइडेंटिफिकेशंस हम देखने वाले हैं। ठीक। और मैं आपको उसमें से 5-6 आइडेंटिफिकेशंस बताऊंगा, लेकिन उन उन 5-6 आइडेंटिफिकेशन में से मैं 2-3 ही यूज़ करता हूँ। उससे मुझे पता लग जाता है कि ये प्रॉब्लम डीपी से सॉल्व हो सकती है। तो वो 2-3 कौन सी है वो मैं शॉर्ट लिस्ट कर दूंगा, वही 2-3 आप स्टेप्स देखेंगे तो उससे आपको पता लग जाएगा कि यस, यू कैन अप्लाई डीपी हेयर, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम यही देख लेते हैं कि व्हाट इज़ डीपी। आपने इतने 10-12 प्रॉब्लम्स कर लिए अभी तक मेरे साथ, तो आपको ये पता लग गया होगी व्हाट इज़ डीपी। कि डीपी कोई फॉर्मूला है कि कोई टेक्निक है। डीपी इज़ जस्ट अ टेक्निक। क्या है कि अगर आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए आप बार बार सेम रिपीटेटिव प्रॉब्लम्स अगर अकर होती है, तो उसको आप जो सेम रिपीटेटिव प्रॉब्लम जो अकर हो रही है उसको एक बार सॉल्व करते हो, फिर उसके आंसर को स्टोर करवा लेते हो। अगली बार वो सेम रिपीटेटिव प्रॉब्लम फिर से इनकाउंटर होती है, तो आप अपने रिजल्ट जहाँ पे आपने स्टोर करवाया है वहाँ से आप यूज़ कर लेते हो अपने आंसर को, वहीं से आंसर यूज़ कर लेते हो, राइट। तो दिस टेक्निक इज कॉल्ड डीपी। ठीक है। तो ये कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं है। तो चलिए ठीक है, अब हम देखते हैं कि आइडेंटिफिकेशंस स्टेप्स क्या क्या हैं कि हमें पता लग जाए कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है डीपी से कि नहीं। देखिए, कई बार तो मैं वीडियो में 50 बार बोल भी चुका हूँ कि अगर आपको ऐसा लग रहा है तो यहाँ पे डीपी अप्लाई हो सकती है। तो लेकिन सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले हमारा क्या स्टेप है कि सबसे पहले तो भाई आप प्रॉब्लम रीड करिए। और प्रॉब्लम रीड करिए और वहाँ पे आप देखिए कि आपसे कुछ प्रॉब्लम में कुछ ऐसा पूछा गया है क्या कि आपसे प्रॉब्लम है कुछ मिनिमम, मैक्सिमम, चाहे मैक्स ऑफ मिनिमम, मिनिमम ऑफ मैक्सिमम। मैं सारे लिख देता हूँ कि किस किस टाइप से हो सकता है आपसे पूछा जाए। चाहे काउंट नंबर ऑफ वेज, काउंट नंबर ऑफ वेज, इसको नीचे करते हैं कि आपसे कुछ ऐसा पूछा गया हो काउंट, किसी चीज़ का काउंट, चाहे लॉन्गेस्ट, शॉर्टेस्ट, कुछ भी मैथमेटिकल टाइप टर्म्स, मतलब कि जिसमें आपको मैथमेटिकल वैल्यू रिटर्न करनी है। तो कुछ भी ऐसा कुछ पूछा गया आपसे अगर प्रॉब्लम है, तो इट इज़ पॉसिबल दैट यू कैन अप्लाई डीपी हेयर। ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स होती हैं जो जनरली हमें मिलती हैं प्रॉब्लम में। जैसे अगर आपने देखा हो तो हमने गोल्ड माइन प्रॉब्लम सॉल्व करी थी, तो उसमें पूछा गया था कि हम कितने मैक्सिमम गोल्ड इकट्ठा कर सकते हैं, मैक्सिमम गोल्ड। ठीक है। ये मैक्स ऑफ मीन, मीन ऑफ मैक्स हम आगे देखेंगे। अब जैसे आप काउंट की बात करें अगर हम, तो काउंट यूनिक नंबर ऑफ वेज टू रीच 0,0 टू m-1 n-1, राइट। लॉन्गेस्ट वाला भी अभी हम आगे देखेंगे। जैसे अगर आपको एग्जांपल दूं लॉन्गेस्ट का, तो लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस, ये सब चीज़ें कुछ आपसे पूछी गई हैं। ठीक है। चाहे अगर मैं और आपसे बात करूं थोड़े से, अगर कुछ कीवर्ड्स, अगर आपको कुछ ऐसे कीवर्ड्स दिखते हैं कि लाइक लार्जेस्ट पॉसिबल, लार्जेस्ट पॉसिबल या स्मॉलेस्ट पॉसिबल। ठीक है। और सबसे बड़ी बात एक और जो बहुत बार आता है, पार्टीशन। अगर कुछ आपको ऐसे कीवर्ड्स दिखते हैं तो इट कैन बी पॉसिबल कि आप डीपी अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो पहला पहला आइडेंटिफिकेशन यही होगी कि अब हमसे प्रॉब्लम में पूछा क्या गया है। ठीक है। सेकंड 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 सबसे इंपॉर्टेंट सेकंड, ये जो मैं बार बार आपको बोलते आया हूँ, दैट इज ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स। जो हर बार मैंने आपको दिखाया है ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स, जिसको मैं रिपीटेटिव प्रॉब्लम्स भी बोल सकता हूँ, चाहे कुछ ये ब्रह्मास्त्र है कि कभी आपको लगे कि ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स अकर हो रही है तो श्योर शॉट है कि भाई डीपी अप्लाई होगा। तो अब हमें पता कैसे लगे कि ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि नहीं। तो उसके लिए मैंने आपको एक चीज़ बताई थी क्या, कि आप बार बार क्या ट्री डायग्राम बना के देखेंगे। चाहे अगर आपको मान लीजिए किसी कॉम्पिटिटिव कोडिंग में, चाहे अगर आप कोड फोर्सेस पे, चाहे आप लीड कोड पे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, हाँ, और आपके पास आ गया
कोई भी प्रॉब्लम आई और उसमें रिपीटेटिव प्रॉब्लम अकर हो रही होगी, ठीक है? तो क्या आप ट्री डायग्राम बना के देखेंगे बार बार कि क्या यहाँ पे रिपीटेटिव प्रॉब्लम्स आ रही है कि नहीं? तो नहीं, मैंने उसके लिए आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि आपकी जो मेन प्रॉब्लम है, आपकी जो मेन प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम उसका आंसर आपके सब प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है। सिमिलर टाइप ऑफ सब प्रॉब्लम, सिमिलर टाइप ऑफ सब प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है, तो इट मीन्स वहाँ पे आप क्या अप्लाई कर सकते हो? रिकर्जन। और अगर आप रिकर्जन अप्लाई कर सकते हो, तो इट कैन बी पॉसिबल कि आपके ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स अकर हो रही हूँ। तो आप बोलोगे भैया कई बार तो ऐसा होता है कि हम रिकर्जन अप्लाई कर रहे होते हैं तो ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स नहीं अकर होती। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एन क्वीन की बात करूँ, तो उसमें क्या पूछा होता है कि हमसे कितने पॉसिबल नंबर ऑफ वेज हैं कि मैं क्वीन को बैठा दूँ, ठीक है? तो उसमें हमसे क्या रिटर्न करवा रहे होते हैं कि लाइक जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमें एक ग्रिड दिया हुआ है, तो हमसे उसमें रिटर्न करवा रहे होते हैं ऑल पॉसिबल वेज कि कहाँ कहाँ क्वीन बैठ सकती है कि अटैक ना हो। अगर 3x3 का मैट्रिक्स है तो कहाँ कहाँ क्वीन बैठ सकती है कि उस पर अटैक ना हो, राइट? तो हमसे क्या रिटर्न करवाते हैं? एयर लिस्ट ऑफ एयर लिस्ट रिटर्न करवा रहे होते हैं। तो इट मीन्स हम वहाँ से समझ सकते हैं कि देखिए रिकर्जन तो अप्लाई हो रहा है इधर, लेकिन इधर डीपी अप्लाई नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि देखिए प्रॉब्लम में सबसे पहले ये चीज़ कुछ इस तरीके से पूछा होना चाहिए, ठीक है? और अगर हमें ये पता लग जाए कि अगर हमारी मेन प्रॉब्लम हमारे सब प्रॉब्लम पे डिपेंड कर रही है, तो इट मीन्स वहाँ पे हम रिकर्जन अप्लाई कर सकते हैं। अगर रिकर्जन अप्लाई कर सकते हैं, तो इट कैन बी पॉसिबल कि ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स अकर हो रही हों। अगर ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स अकर हो रही हैं, तो श्योर शॉट है कि हम वहाँ पे डीपी अप्लाई करेंगे ही करेंगे, राइट? तो ये 2 तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप हो गए, ठीक है? तीसरा 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 देखते हैं तीसरा कि आपके पास चॉइस है। अब बोले भैया ऐसा तो कोई आपने कोई प्रॉब्लम करवाया भी नहीं। अगर आपके पास चॉइस है एट ईच स्टेप, एट ईच स्टेप अगर आपके पास कुछ चॉइस है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं, आप किसी एलिमेंट को ले सकते हो टेक और नॉट टेक। ये हम आगे देखेंगे नैपसैक में, जिसको पिक नॉट पिक, चाहे आप टेक नॉट टेक कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है? और अगर मैं बात करूं कि पार्टीशन, अगर कुछ पार्टीशन कि जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको एरे का पार्टीशन करना है कि कुछ एलिमेंट्स इस तरफ बिलोंग करेंगे इस सेट पे और कुछ एलिमेंट्स दूसरे सेट पे बिलोंग करेंगे, ठीक है? तो आपके पास चॉइस होगी, ठीक? और जैसे कि रिमूव डिलीट, इसमें भी प्रॉब्लम है। डिलीट एंड अर्न करके एक प्रॉब्लम है जिसमें रिमूव डिलीट कि आपके पास चॉइस है। क्या चॉइस है? या तो आप एलिमेंट को रिमूव कर सकते हो या आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है? तो तब भी आप डीपी अप्लाई कर सकते हो, तब भी इट कैन बी पॉसिबल कि आप डीपी अप्लाई कर सकते हो, राइट? अब पॉइंट आता है कि आपने अभी तक मैंने जितनी प्रॉब्लम करवाई आपने चूज़ किया, ये वाला स्टेप कभी आपने नोटिस किया? तो येस, नोटिस की, अगर आपने नोटिस किया हो तो हमने भी प्रॉब्लम करी है। कौन सी? चाहे जो भी हम डीपी ऑफ ग्रिड्स की प्रॉब्लम करते हुए आए हैं अभी तक, जो भी हम डीपी ऑफ ग्रिड्स की प्रॉब्लम करते हुए आए हैं, तो हर एक स्टेप पे, हर एक सेल पे आपके पास ऑप्शन होते थे, चॉइस होता था। क्या चॉइस होता था? अगर मैं गोल्ड माइन प्रॉब्लम की बात करूँ, अगर मैं गोल्ड माइन प्रॉब्लम, अगर आप इस सेल पे खड़े हो तो आप इधर जा सकते हो, आपके पास चॉइस है, इधर जा सकते हो और इधर जा सकते हो। अगर आप इधर खड़े हो तो आप इधर जा सकते हो, इधर जा सकते हो, इधर। अगर मैं मिनिमम पाथ सम की बात करूं, तो क्या था कि अगर आप किसी भी सेल पे खड़े हो तो आपके पास या तो राइट जा सकते हो या आप डाउन जा सकते हो। हर एक सेल से आपके पास ऑप्शन है। तो वहाँ पे आप डीपी अप्लाई कर पाए थे क्या? तो बिल्कुल कर पाए थे, ठीक है? तो कभी आपको ऐसा लगे कि आपके पास चॉइस है कि मैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अभी हम आगे देखेंगे नैपसैक, तो वहाँ पे हमारा जो पूरा जो डीपी चलने वाला है नैपसैक, वो चॉइस पे ही डिपेंड करेगा कि मैं इस एलिमेंट को लूँ कि ना लूँ, मैं किस एलिमेंट को लूँ। हाँ, तो वो वहाँ पे सारे चॉइस अवेलेबल होंगे, ठीक है? तो वहाँ पे भी आप डीपी अप्लाई कर सकते हो। अब पॉइंट यहाँ पे ये क्या आता है कि मैंने अभी तक आपको कोई प्रॉब्लम करवाई कि नहीं करवाई? बिल्कुल करवाई। जो डीपी ऑन ग्रिड्स कर रहे हैं, हर एक ग्रिड की प्रॉब्लम में आपके पास चॉइस होती है। क्या? कि आप या तो राइट जा सकते हो या डाउन जा सकते हो या अपवर्ड जा सकते हो या लेफ्टवर्ड या कुछ भी, कुछ भी। हर एक प्रॉब्लम में आपके पास चॉइस होती है, राइट? यस और नो? तो आपने चॉइस वाली भी प्रॉब्लम देखी है, बट मैंने कभी स्टेटमेंट में बोला नहीं था, लेकिन अब मैं आपको नोटिस करवा रहा हूँ, ठीक?
अगर मैं फोर्थ फोर्थ सबसे इम्पॉर्टेंट अगर स्टेप की बात करूं, जो कि मुझे चाहे वो डीपी की हो चाहे ना हो, किसी भी प्रॉब्लम में सबसे पहले मुझे कंस्ट्रेंट देखना चाहिए। अगर आपने कंस्ट्रेंट देख लिया तो उससे आपको बहुत सारी चीज़ें पता लग जाती है कि आपको कोड विद इन कितने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में करना है। तो सबसे पहले आप कंस्ट्रेंट चेक करिए। कंस्ट्रेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, कंस्ट्रेंट चेक करिए। अब कंस्ट्रेंट में क्या चेक करना है कि आपने प्रॉब्लम रीड कर ली है, तो अगर आपने थोड़ा दिमाग लगाया होगा तो आपको पता लग जाएगा कि आपके पास क्या क्या वेरिएबल है। तो लेट्स अज्यूम आपके पास 3 वेरिएबल है, लेट्स अज्यूम एम एन के। जैसे जैसे कि मान लीजिए ये रो हो गया, ये कॉलम हो गया, ये कुछ डायगोनल हो गया, ठीक है, 3D टाइप। अभी हम आगे देखेंगे इसको, ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास कुछ 3 कंस्ट्रेंट दे दिए गए, ठीक। 3 वेरिएबल हैं आपके पास। जो भी कंस्ट्रेंट का मतलब है कि आपके पास 3 वेरिएबल, आप आपने प्रॉब्लम सोची तो आप फाइंड करते हैं कि यार मेरे पास ना 3 चीज़ें वेरी हो रही हैं। तो आप उनका ना प्रोडक्ट करके देखिए, उनके जो वर्स्ट केस की जो वैल्यूज़ दी हुई है ना, आप उनका प्रोडक्ट करके देखिए। तो मस्ट बी लेस देन ना 10 की पावर 8 होना चाहिए। अगर वो मस्ट बी लेस देन 10 की पावर 8 है ना, तभी आप डीपी अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज इट कैन बी पॉसिबल कि अगर आपका जो जो प्रोडक्ट है, जो आपका प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन हो जाएगा 10 की पावर 8 से, अगर तब भी आप डीपी अप्लाई कर जाएं। बट उस केस में क्या हो सकता है कि आपको टीएलई आ जाएगी, ठीक है, उस केस में टीएलई आ जाएगा। तो अब अगर आपके पास उस केस में टीएलई आ जाएगा तो आप क्या करें? तो मैं अगर आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। देखिए, पहले तो हमें कंस्टेंट के जितने भी वेरिएबल्स हैं, जो भी प्रॉब्लम दी हुई है उसमें जितने भी वेरिएबल्स हैं, हम उसमें चेक करें कि कितने वेरिएबल्स आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी तक आपने देखा हो ग्रिड में, तो आपकी जो एम की वैल्यू वो होती थी 200, एन की वैल्यू भी वर्स्ट केस में होती थी 200। अगर आप, और जनरली आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती थी एम इंटू एन, तो अब इसको करके देखते थे, ये हो जाती थी 4 इंटू 10 की पावर 4। ये विद इन 10 की पावर 8 से कम है। तो हेयर इट कैन बी पॉसिबल कि हम डीपी अप्लाई कर सकते हैं। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, पहला तो ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स, और प्रॉब्लम में आपसे कुछ ये सब चीज़ें पूछी गई हैं। ये तो ब्रह्मास्त्र है जी, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कुछ अगर हमें ये सब चीज़ें पूछी पूछी गई हैं तो इट कैन बी पॉसिबल कि हम डीपी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स का कैसे पता लगे, वो भी मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन बता दिया। कि कभी आपकी मेन प्रॉब्लम आपको लगी कि आपके सब प्रॉब्लम पे डिपेंड कर रही है, तो वहाँ पे रिकर्जन अप्लाई कर सकते हैं। और रिकर्जन अगर हम अप्लाई कर सकते हैं तो इट कैन बी पॉसिबल कि ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स आ रही हो। पर ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स रिकर्जन के हर एक प्रॉब्लम में नहीं आएंगी, ठीक है। तो उसके लिए हम वो कैसे पता करें कि उस कौन सी प्रॉब्लम्स होंगी जिसमें ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स अकर हो सकती है। तो कुछ कीवर्ड्स इस तरीके के दिए होंगे आपको, ठीक है। और अगर आप कंस्टेंट्स की बात करें, फिर आप फाइनली कंस्टेंट्स भी देख सकते हैं। कंस्टेंट्स तो आपको हर एक प्रॉब्लम में देखना चाहिए कि वर्स्ट केस की जो भी आपके वेरिएबल है उनको मल्टीप्लाई करके देखिए, ठीक है। और अगर वो 10 की पावर विद इन 10 की पावर 8 है, तो इट कैन बी पॉसिबल कि आप डीपी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर वो जा रहे हैं, अगर आउट ऑफ 10 की पावर 8 से बड़े जा रहे हैं, तो तब भी पॉसिबल आप डीपी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो आपको टीएलई दे सकता है। तो ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या करें, ठीक है। तो मैं आपको जस्ट शॉर्ट में बता रहा हूँ यहाँ पे कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कभी आपसे पूछा गया है लॉन्गेस्ट सब एरे, चाहे सब स्ट्रिंग, ऐसा कुछ पूछा गया, ऐसा कुछ कीवर्ड दिया हुआ है, तो इट कैन बी पॉसिबल कि हम वहाँ पे एक कंसेप्ट लगा सकते हैं स्लाइडिंग विंडो फॉर ऑप्टिमाइजिंग, फॉर टू ऑप्टिमाइज। ये भी पॉसिबल है कि ये प्रॉब्लम डीपी से भी सॉल्व हो जाए, लेकिन लेकिन अगर उसका जो प्रोडक्ट है 10 की पावर 8 से ऊपर जा रहा होगा, तो हो सकता है दिक्कत है, हम डीपी से सॉल्व ना कर पाएँ। तो वहाँ पे जैसे कंसेप्ट लगा सकते हैं स्लाइडिंग विंडो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे मैक्स ऑफ मिन या मिन ऑफ मैक्स अगर पूछा गया है, तो आप वहाँ पे लगा सकते हैं क्या, बाइनरी सर्च ऑन आंसर्स। इट कैन बी पॉसिबल कि आप वहाँ पे बाइनरी सर्च ऑन आंसर्स लगा सकते हैं। तो जस्ट मैं एक आइडेंटिफिकेशन बता रहा हूँ थोड़ी बहुत, जो पैटर्न हम लोग पढ़ेंगे आगे भी पढ़ते रहेंगे, ठीक है। और अगर हम और भी देखें, कभी आपको कभी भी किसी रेंज में अगर आपको मैक्स मिन कुछ निकालना है, किसी रेंज में सम निकालना है, तो अब वहाँ पे कौन कौन से टॉपिक, मतलब कि आपको किसी रेंज में कुछ अपडेट करना है, चाहे सम निकालना है, चाहे कुछ भी करना है, आपको लगे किसी भी रेंज में कुछ काम करना है, तो इट कैन बी पॉसिबल कि वहाँ पे आपका सेगमेंट्री, पेनविक ट्री, पेनविक ट्री, ये सब हम आगे धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। और इट कैन बी पॉसिबल कि आपको प्रीफिक्स एरे सम, चाहे कुछ भी प्रीफिक्स एरे, सफिक्स एरे
अगर रेंज में कुछ काम करना है तो ये सब कंसेप्ट हमारे लग सकते हैं। तो अभी हमारे लिए ये नीड नहीं है, जस्ट मैंने आपको बस बता दिया। लेकिन अभी हमारी नीड क्या है कि अगर हमारे पास जितने भी प्रॉब्लम है, जितने भी वेरिएबल्स हैं, उनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो विद इन 10 की पावर 8 हो तो ज़्यादा अच्छा है कि हम डीपी अप्लाई करें, क्योंकि फिर हमारे टीएलए आने के चांसेस नहीं रहेंगे। ठीक जी। तो और अगर हम बात करें और आइडेंटिफिकेशंस की बात करें अगर हम, तो जैसे देखिए कि किसी भी प्रॉब्लम में कैन यू डिफाइन अ स्टेट। अब ये स्टेट क्या है? कैन यू डिफाइन अ स्टेट। अगर आपको थोड़ी राइटिंग बेकार लग रही है तो उसके लिए सॉरी, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो आप ताकि पढ़ सकें और लिख सकें। कैन यू डिफाइन अ स्टेट, इसका मतलब क्या है? देखिए स्टेट, स्टेट है क्या? मैं स्टेट किसको बोल रहा हूँ? स्टेट में किसको बोल रहा हूँ? देखिए स्मॉलेस्ट सेट ऑफ वेरिएबल्स, स्मॉलेस्ट सेट ऑफ वेरिएबल्स दैट डिस्क्राइब, वेयर आर यू एट, दैट डिस्क्राइब वेयर आर यू एट, वेयर आर यू एट इन प्रॉब्लम। इंग्लिश पे मत जाइएगा प्लीज़। तो अब ये मैं क्या बोल रहा हूँ? अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको प्रॉब्लम में कभी ऐसा लगे कि आप अपनी प्रॉब्लम को वेरिएबल्स के टर्म्स में डिफाइन कर पा रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं कुछ एग्जांपल दूँ, जैसे कि इंडेक्स की टर्म्स में अगर आप अपने प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, चाहे अगर मैं बोलूँ तो इंडेक्स और कैपेसिटी, इसका एग्जांपल हम आगे देखेंगे इस पैटर्न के डीपी का, जिसको हम नैपसैक डीपी बोलते हैं। जिसको हम नैपसैक डीपी बोलते हैं। वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आइडेंटिफाई करने के लिए, लेकिन स्टिल मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल कि रो कॉमा कॉल, आप अपने जो भी आप अपने फंक्शन को वेरिएबल के टर्म्स में डिनोट कर पा रहे हो। ठीक है। जैसे बिट मास्किंग डीपी में क्या होता है, मास्क और लास्ट नोड क्या है। ठीक है। ऐसा कुछ तो अभी तक आपने देखा है, बिल्कुल देखा है कि आप अपनी प्रॉब्लम को, जैसे फॉर एग्जांपल आपको फिबोनाची निकालना है, तो फिब 5 आप उसको इंडेक्स की टर्म्स में कर सकते थे ना, जैसे फिब 4 और फिब 3 डिनोट कर पा रहे थे स्टेट। आप किस स्टेट पे हो, देखिए आपकी स्टेट चेंज हो रही है कि स्मॉलेस्ट सेट ऑफ वेरिएबल्स दैट डिस्क्राइब वेयर आर यू एट इन प्रॉब्लम। कि देखिए F4 क्या बता रहा है कि अभी आप इस समय F4 को सॉल्व कर रहे हो, तो आप अपनी प्रॉब्लम को स्टेट की टर्म्स में डिफाइन कर रहे हो, राइट। तो तब भी आप पॉसिबल है कि आप डीपी अप्लाई कर सकते हो, राइट। ठीक है जी। अब ये चीज़ होगी बस, यही यही चीज़ है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं यूज़ करता हूँ, मैं कैसे अप्रोच करता हूँ किसी प्रॉब्लम को, सबसे पहले मैंने प्रॉब्लम पढ़ी और मैंने देखा यार देखो मैक्स मीन ये सब पूछ रहे हैं मुझसे। ठीक है। सबसे पहले मैं देखूंगा कि क्या मैक्स मीन, मीन ऑफ मैक्स, चाहे काउंट, लॉन्गेस्ट, शॉर्टेस्ट, लार्जेस्ट पॉसिबल, पार्टीशन से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम मुझे दिख रहे हैं, ये कीवर्ड्स अगर मुझे दिख रहे हैं, तो इट कैन बी पॉसिबल कि मैं डीपी अप्लाई कर सकता हूँ। और उसके बाद मैं आता हूँ सबसे पहले सेकंड चीज़ पे, क्या, सीधा कंस्ट्रेंट पे। कि कंस्ट्रेंट देखता हूँ कि अगर मैं मल्टीप्लाई करके देखूँ, मैं सोचता हूँ कंस्ट्रेंट को दिमाग में कि अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ क्या ये विद इन 10 की पावर 8 है क्या। ठीक है। तो बोलेगा हाँ जी आ रहा है, तो मैं इट कैन बी पॉसिबल मैं अपने कंस्टेंट में सारे वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करके देखूँ। तो पहले तो मुझे पहचाना होगा कि मेरे प्रॉब्लम में वेरिएबल्स क्या क्या हैं, तो उनको मैं मल्टीप्लाई करके देखूँ तो विद इन 10 की पावर 8 होने चाहिए। तो इट कैन बी पॉसिबल कि मैं डीपी अप्लाई कर सकता हूँ, अभी भी कैन बी पॉसिबल है। ठीक है। लेकिन अगर ये बियॉन्ड चले जाता है तो मैं कुछ पैटर्न नोटिस मैंने आपको करवाया कि अगर बियॉन्ड चले जाता है, कि अगर आपको कुछ रेंजेस में काम करना है तो इट कैन बी पॉसिबल आप सेगमेंट ट्री, फेनविक ट्री, प्रीफिक्स एरे यूज़ कर सकते हो, मैक्स ऑफ मीन, मीन ऑफ मैक्स, तो बाइनरी सर्च ऑन आंसर्स। अगर आपको अगर कुछ ऐसा कीवर्ड दिखता है, लॉन्गेस्ट सब एरे सब स्ट्रिंग, तो इट कैन बी पॉसिबल आप स्लाइडिंग विंडो यूज़ कर सकते हो। ठीक है। लेकिन अगर विद इन 10 की पावर 8 है, तो ठीक है जी। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, पहले मैंने क्या देखा, प्रॉब्लम पढ़ी, मीन ऑफ मैक्स, मैक्स मीन, ये सब कीवर्ड देखे, ढूंढे, तो उससे मुझे पता लग गया। फिर मैंने कंस्टेंट देखा, अगर मेरा कंस्टेंट विद इन 10 की पावर 8 है तो मैं डीपी अप्लाई कर सकता हूँ। थर्ड चीज़ मैं देखता हूँ क्या, कि क्या मेरे पास चॉइस है, क्या मेरे पास प्रॉब्लम में चॉइस है। जैसे देखिए ग्रिड की प्रॉब्लम है तो आपके पास चॉइस होती थी कि आप राइट जा सकते हैं, चाहे डाउन जा सकते हैं, चाहे किसी एलिमेंट को आप पिक कर सकते हैं और चाहे नॉट पिक कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ये चीज़ें कन्फर्म हो जाए ना, 1, 2 और ये 3, हाँ,
तब आपका 90% चांसेस हो गए कि आप डीपी अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे ही अगर आपने गलती से ये कंफर्म कर दिया, ठीक है, तब तो पक्के पक्के में पॉसिबिलिटी है कि आप डीपी अप्लाई कर ही पाएंगे। और उसके लिए भी ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स के लिए कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है, मैंने आपको बोला कि कभी भी आपको लगता है मेन प्रॉब्लम आपके सब प्रॉब्लम पे डिपेंड करती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने फिबोनाची देखा, तो फिबोनाची 5 निकालने के लिए मेरा जो प्रॉब्लम है फिबोनाची 4 और फिबोनाची 3 पे डिपेंड करती है। तो इट कैन बी पॉसिबल कि वहाँ पे ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स बन जाए। तो वहाँ से मैं आइडेंटिफाई कर लूँगा यार डीपी यहाँ पे लगना ही लगना है। जैसे फॉर एग्जांपल हम क्लाइंबिंग स्टेयर्स की बात करें, तब भी मैं यहाँ से सीधा वहाँ से ओवरलैपिंग प्रॉब्लम्स की मैं बात कर सकता हूँ। तो ठीक है, तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ें होती है, कंस्टेंट। ये शुरू की जो 4 चीज़ लिखी है मैंने, 1 2 3 4, और ये तो ब्रह्मास्त्र है ये, ठीक है। और अगर आपको कभी ऐसा लग जाए कि किसी भी प्रॉब्लम में आपके पास चॉइस दिख रही है और प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं, तो आपको पता लग जाएगा चॉइस दिख रही है और लास्ट में कुछ पूछ ले मैक्स मिन टाइप ऐसा कुछ पार्टीशन, तब भी आप सोच सकते हैं डीपी अप्लाई कर सकते हैं। फिर आप जाइए कंस्टेंट तो जरूर देखिए, ईच एंड एवरी प्रॉब्लम में आप कंस्टेंट देखिए, क्योंकि कंस्टेंट आपको बताएगा कि आपको आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी रखनी चाहिए। आप एन स्क्वायर में अपना कोड कर सकते हो, चाहे कि आपको एन लॉग एन में करना पड़ेगा कि एन स्क्वायर लॉग एन में करना पड़ेगा, ये सब हम चीज़ अब आगे देखेंगे, अब आइडेंटिफाई हम करेंगे। जैसे कि अगली प्रॉब्लम में करवाने वाला हूँ डंगन गेम, चाहे डंजन गेम बोलिए, कुछ भी बोलिए आप, तो उसमें हम देखेंगे कि डीपी अप्लाई हो रही है तो क्यों हो रही है। अभी भी मैं शुरू से बताते हुए आया था आपको कि क्यों डीपी अप्लाई हो रही है, लेकिन स्टिल अब ये जो चीज़ें मैंने बताई है, ये 5 स्टेप्स, ये वाला इसको आप इग्नोर कर सकते हो, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि ये मैंने आपको बताया कि अगर आप अपनी प्रॉब्लम को इंडेक्स और कैपेसिटी, नैपसैक, डीपी, स्टेट क्या है, स्मॉलेस्ट सेट ऑफ वेरिएबल्स दैट डिस्क्राइब वेयर आर यू एट इन द प्रॉब्लम, कि किस प्रॉब्लम पे हो आप, ये तो हम ट्री डायग्राम बनाते ही हैं, उसको हम देखते हैं, तो ये आप इग्नोर कर सकते हो। ये स्टेप इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता मुझे। जो सबसे इंपॉर्टेंट लगते हैं वो 4 स्टेप ये शुरू के, कि मिन मैक्स, अगर ये कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं, चॉइसेस है, कंस्टेंट विद इन 10 की पावर 8 है, और अगर मेरे को ये पता लग गया ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स है, तो ये चीज़ें अगर मुझे दिख जाती हैं और ये कुछ कीवर्ड्स दिखते हैं, तो मुझे दिमाग में सीधा घूमना चाहिए कि येस वी कैन अप्लाई डीपी। तो मे बी आपको समझ में आया होगा कि हम प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई करें कि डीपी लग सकती है कि नहीं लग सकती। और नेक्स्ट वीडियो में हम जब मैं डंगन गेम करवाऊंगा, तो मैं आपको सारी चीज़ें करके दिखाऊंगा कि देखिए आपसे प्रॉब्लम में ये पूछा गया है, तो इट कैन बी पॉसिबल आप डीपी लगा सकते हो। फिर आपको मैं दिखाऊंगा कि आपके पास चॉइस है कि आप राइट जा सकते हो, डाउन जा सकते हो, ठीक है, तो तब भी पॉसिबल आप डीपी लगा सकते हो। फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कंस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन दिखाऊंगा कि वो विद इन 10 की पावर 8 आ रहा है कि नहीं, तब भी आप डीपी लगा सकते हो। हाँ, ये कंस्टेंट क्यों इंपॉर्टेंट होता है कि देखिए जब मैं आप कभी आपको एग ड्रॉप प्रॉब्लम करवाऊंगा ना लास्ट में जाके, एग ड्रॉप प्रॉब्लम, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि आप डीपी तो अप्लाई कर पा रहे थे वहाँ पे, डीपी से भी सॉल्व कर सकते हो, बट वहाँ पे टीएलई आएगा आपका। फिर हम उसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे कि कैसे ऑप्टिमाइज़ करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं कुछ जो आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेंगी कि आपकी प्रॉब्लम डीपी की है कि नहीं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।